तुम छोड़ दो। लोग कहते हैं कि प्यार करने वाले एक दूसरे के लिए जान दे देते हैं, लेकिन ये बात उतनी ही सच है कि वो दोनों एक दूसरे के लिए जान दे भी सकते हैं और जरा सी गलती होने पर एक दूसरे की जान ले भी सकते हैं। हमारी इस कहानी में भी कुछ ऐसा ही हुआ। एक लड़की जो अपने पति या फिर अपने प्रेमी से झगड़कर उससे दूर जाने लगी, सिर्फ इसी वजह से उसके पति या फिर उसके प्रेमी ने उस लड़की की जान ली थी, और वो भी बड़ी ही बेरहमी से। नमस्कार दोस्तों, मैं कुणाल सिंह राजपूत आप सभी का आपके ही पसंदीदा शो प्यार में सावधान की हमारी इस नई कहानी प्यार में साजिश में स्वागत करता हूं। मैडम जी, मैं कुलकुल चौधरी, मेरी बेटी अनीता चौधरी की गुमशुदा की रिपोर्ट दिखाने आया हूं मैं। गुमशुदा की? कब गुम हुई आपकी बेटी? मैडम जी 2 दिन हो गए। 2 दिन हो गए, तो इसका मतलब आपने पता तो किया होगा कि वो कहाँ कहाँ जा सकती है। जी हाँ मैडम, कई जगह पर देखा पर कोई पता नहीं चला मैडम। तो आपको कोई अंदाजा है कि वो कहाँ जा सकती है? मैडम इन्हीं के एरिया का एक लड़का है कैलाश, उसी पे शक जाता है। ये कौन है? ये हमारे यहाँ घी सप्लाई करते हैं। ओह, तभी आपके आते ही घी की महक आ गई थी। मैडम दिन भर मेहनत करते हैं और घी का डब्बा पैकिंग करते हैं, फिर हमें सप्लाई करने भी जाना पड़ता है, दुकानों में उसे सजाते भी हैं। ये सब काम करते करते अपने कपड़े और हाथ में घी लग ही जाते हैं। वैसे आप बता रहे थे कि आपको इनके एरिया के किसी लड़के पर शक है, उसकी कोई खास वजह? मैडम जी करीबन 15 दिन पहले कैलाश ने मेरी बेटी को भगाने की कोशिश की। इन्होंने एंड टाइम पे देख लिया और हमें फोन किया। हम वहाँ पहुँच गए, वरना हमारे घर की इज्जत नीलाम हो जाती। मैडम 15 दिन बाद भी वही घटना घटती है, इसका मतलब उसी लड़के पे ही शक जाता है। पर मैडम ये क्या भरोसा, मेरे ना होने पर वो मेरी दुकान पे आता जाता होगा। डोंट वरी चौधरी साहब, अगर उसने आपकी बेटी को भगाया है ना तो वो बचेगा नहीं। आप उसका पता बताइए, हम उसे यहाँ लाकर डंडे लगाएंगे ना तो आपकी बेटी के साथ साथ उसके भी होश ठिकाने आ जाएंगे। जी मैडम जी। संगीता, जी मैम। इनका पता लिख लो। ठीक है, चलिए। नमस्ते। वो रहा मैडम, पकड़ी। पकड़ो इसे, पकड़ के लो। चल, मैंने कुछ नहीं किया सर। चल सर, सर क्यों पकड़? मैंने कुछ नहीं किया सर। लेकर आओ इसे। मैं पता कहाँ है? पता कहाँ है? अनीता कहाँ है? अनीता, मुझे क्या पता कहाँ है? नहीं पता, नहीं पता, नहीं पता। मैं सचमुच मुझे नहीं पता अनीता कहाँ है। और ये सब आप क्या कह रहे हैं? नहीं पता। 15 दिन पहले तू इनकी बेटी अनीता को भगा कर लेकर नहीं गया था? मैम वो तो मुझसे गलती हो गई थी। गलती? ओह, तो गलती दोहराई भी जा सकती है ना? 2 दिन से इनकी बेटी गायब है और इन्हें शक है कि तूने उसे फिर से भगाया है। मैम अगर मैं इनकी बेटी को भगाता तो मैं भी तो उसके साथ होता। यहाँ क्या कर रहा होता मैं? यही कहने के लिए तू यहाँ घूम रहा है? नहीं काका, मैंने तो अनीता से बात तक नहीं की जब से आपने मुझे लास्ट वार्निंग दी है। मैडम जी ये और इसका एक दोस्त अंजार, ये दोनों ने मिलके मेरी बेटी को कहीं छुपा के रखा है। आप इनके घर की तलाशी लो, इसे पूछिए मैडम जी। ये अंजार कहाँ मिलेगा? वो तो अभी अभी अपने घर गया है। घर? अब वो घर नहीं, सीधा लॉकअप ही जाएगा। इन्हें पहचानता है? कुलकुल काका। याद आया ना? चल अब बता, इनकी बेटी अनीता कहाँ है? अनीता? देख, झूठ मत बोलना। कैलाश ने हमें सब कुछ सच सच बता दिया है। उसने 2 दिन पहले अनीता को भगाकर तेरे यहाँ ही छिपाया है। सच बता वरना इतना मारूंगी कि। मैम कैलाश झूठ कहता है, वो मुझे फंसाना चाहता होगा। अगर उसने मेरे घर छुपाया है तो आके बोलिए उसे, दिखाए। मैं तो यही हूँ। वो तो लॉकअप में है, अब तू भी चल लॉकअप में, वहीं चलकर बताएगा। ले चलिए मैम, लेकिन मैं सच कहता हूँ, मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता, बल्कि मैंने तो अनीता को 5-6 दिन से देखा भी नहीं है। ठीक है, हम कैलाश को यहीं लेकर आते हैं। लेकिन अगर अनीता तेरे साये से भी निकल गई ना तो याद रखना, जिंदगी भर जेल की सलाखों से बाहर नहीं निकल पाएगा। अगर अपनी खैरियत चाहता है ना तो सब कुछ सच सच अभी बता दे। हाँ मैम, आप सच कह रहे हैं।
लेकिन मैं आपको सच बता रहा हूँ मैम, मैं इस बारे में कुछ भी नहीं जानता। ठीक है, हम उसे लेकर आते हैं, लेकिन बिना इन्फॉर्म किए तू यहाँ से कहीं जाना मत। आपने उसे छोड़ क्यों दिया मैम? पकड़ लाते। यादव, मैंने उसे बहुत डराया धमकाया, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि वो सच बोल रहा है। शायद उसे सच में पता नहीं है कि अनीता कहाँ है। तो अब क्या करें मैडम? तुम एक काम करो, आसपास के सभी पुलिस स्टेशन में उसकी फोटो दे दो और ये बोलो कि ये लड़की कहीं पे किसी के भी साथ दिखाई दे तो तुरंत हिरासत में ले लो। जी मैडम। हेलो, क्या? ठीक है, आप पता बताइए कहाँ पर। ओके, हम पहुँचते हैं। यादव, रतनपुर के कच्चे रास्ते पे एक 22-23 साल की लड़की की लाश मिली है। कहीं ये लड़की अनीता ही तो नहीं? तुम एक काम करो, कुलकुल चौधरी को फोन करो, हम लाश की शिनाख्त के लिए साथ ही चलते हैं। जी मैम। अनीता, अनीता, मेरी बेटी अनीता। मैडम, मेरी बेटी है, मेरी बेटी अनीता। खुद को संभालिए, संभालिए। तुम दोनों जरा जगह का पूरा मुआयना करो। आपने किसी को यहाँ पर देखा तो नहीं? नहीं, मैं इधर से जा रहा था तो देखा लाश पड़ा हुआ है, इसके लिए मैं आपको फोन किया। ओके। तुम लोग देखो जरा, तलाश। जी मैम। जी। चौधरी साहब, आप इस ब्रेसलेट को पहचानते हैं? नहीं, मैं नहीं जानता। गौर से देखिए चौधरी साहब, हो सकता है ये आपकी बेटी का हो। नहीं, ये मेरी बेटी का नहीं है। तो जरूर ये उस हत्यारे का होगा। लाश को देखकर ही लग रहा है कि उसकी हत्या गला दबाकर हुई है। जरूर गला दबाते वक्त स्ट्रगल के पीरियड में ये हत्यारे के हाथ से निकल कर गिर गया होगा। मुझे भी ये लगता मैम। चौधरी साहब, ये कैलाश का तो नहीं है? नहीं पता। यादव, जब से मैंने उसे चेतावनी दी है, कहीं रास्ते में दिख भी जाता है तो अपना रास्ता बदल देता है, और जब दुकान पे आता है तो वो दूर से ही खड़ा खड़ा देखता है। तो हमें इसके बारे में कौन बताएगा? मैडम, उसका दोस्त अंजार। अंजार? जी। संगीता, लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। जी मैम। अरे मैम, आप कैलाश को नहीं लाए? उसे लाने वाले थे ना आप? ले आएंगे, नहीं तो तुझे वहां ले जाएंगे। चिंता क्यों करता है? पहले ये बता, इस ब्रेसलेट को पहचानता है? ये नहीं मैम। क्यों? जिसने भी अनीता की हत्या की, ये ब्रेसलेट उसी का है। अनीता की हत्या हो गई? अंकल, कब मैम? हमें भी अभी अभी पता चला है। अनीता की लाश के पास ये ब्रेसलेट ही मिला है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि उसकी हत्या के पीछे जिसका भी हाथ है, ये ब्रेसलेट उसी का है। इसके सिवा हमें वहां से कुछ भी नहीं मिला। यहाँ तक कि मोबाइल भी नहीं, फोन भी नहीं, कुछ भी नहीं। मोबाइल तो वो रखती ही नहीं थी। क्या मोबाइल नहीं था? और आपने हमें अभी तक बताया नहीं। कमाल है, आज की मॉडर्न लड़की और मोबाइल नहीं रखती थी। ताज्जुब की बात है। मतलब पहले रखती थी, और जब से वो कैलाश के साथ भागने की कोशिश की है, मैंने उसका मोबाइल बंद कर दिया। उसके हर मोबाइल के फ़ोन मेरे मोबाइल पे आते हैं, इसलिए मैं हर नंबर चेक करके उसे देता हूँ। आजकल मोबाइल एक अच्छा जरिया है किसी भी केस की छानबीन के लिए। फिलहाल तो हमारे पास कोई सुराग नहीं है। समझ में नहीं आता इस केस को कैसे आगे बढ़ाऊं, कहां से इस केस की छानबीन शुरू करूं। अरे चौधरी जी, अरे आशा बेटी, तुम? नीलेश नहीं आया?
क्या बताऊं, अनीता की मृत्यु के समाचार सुनकर हमें बहुत ही सदमा लगा है। मेरी तो उससे बहुत ही कम मुलाकात होती थी, पर ये तो अक्सर आपकी दुकान पे आया करते थे ना, उससे मिलते रहते थे। तो उसकी मृत्यु का समाचार सुनकर वो सदमे से गिर पड़े। किसी तरह उन्हें संभाल कर आराम करने का कहकर मैं ये घी का डब्बा लेके आई हूँ। कोई बात नहीं, इतना जल्दी था भी नहीं, अगर नहीं भी लाती तो चल जाता था। ऐसे भी अनीता की खबर सुन के कोई दुकान पे आ ही नहीं रहा है, मैंने दुकान भी बंद रख दी है इसके लिए। क्या हुआ, कुछ पता चला किसने किया है? नहीं, अभी पता तो नहीं चला, पर शक की बुनियाद पर कैलाश को गिरफ्तार किया है, क्योंकि उसने मेरी बेटी को भगाने की कोशिश की थी। पर आपने तो अनीता और कैलाश की बातचीत पर प्रतिबंध लगा दिया था, तो फिर वो दोनों कैसे भाग सकते हैं? मेरा मतलब है कि बिना बातचीत के आप देखिए, अनीता के फोन पे शायद किसी का कॉल आया होगा, या तो फिर उनकी किसी और तरह से बातचीत हुई हो। पर मैंने तो अनीता का मोबाइल कब से बंद कर दिया है। उसके जितने भी फ़ोन आते हैं सब मेरे फ़ोन पे ही आते हैं, तो मैं वो फ़ोन रोज़ चेक करता हूँ। ऐसा तो कोई फ़ोन आया नहीं है, पर पिछले 2 दिन से मैंने कुछ चेक नहीं किया है। एक काम करो, तुम ये फ़ोन ज़रा चेक करो, तब तक मैं कनस्तर अंदर रख देता हूँ। कुछ बेटी पता चला? ये देखिए, इसमें 2 दिन पहले कैलाश का फोन आया था। क्या? और 2 दिन पहले ही मेरी बेटी गायब हुई है। इसका मतलब उसी ने मेरी बेटी का खून किया। मैं पुलिस चौकी में फोन करता हूँ। हेलो हेलो, इंस्पेक्टर साहिबा, मैं कुलकुल चौधरी बोल रहा हूँ। 2 दिन पहले ही कैलाश का मेरे मोबाइल पे फोन आया था। क्या? चौधरी साहब, आपको भी क्या कहूँ मैं, आप लोग भी ना बेटी का ध्यान नहीं देते हैं, फिर पुलिस को परेशान करते हैं। खैर, अब आप जल्दी से वो मोबाइल लेकर यहाँ आ जाइए। हाँ ठीक है, मैं अभी आता हूँ। ओके। मुझे पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा। चलिए मैं भी आपके साथ चलती हूँ, मुझे भी वहाँ से एक पेमेंट कलेक्ट करना है। चलो। बता तूने अनीता को फोन किया, बता क्यों किया था, बता क्यों किया था फोन उसको, बता, वो भी उसकी हत्या से पहले। इसका मतलब है तेरा और उसका प्यार अब भी परवान चढ़ रहा था, है ना? मेरे साथ उसका कुछ नहीं था मैडम, और जब से वो कुलकुल काका ने मुझे वार्निंग दी थी, उसके बाद से आज तक मैंने उसको कभी कांटेक्ट नहीं किया। ये कौन मैडम, संगीता, मोबाइल चेक करो। आप मोबाइल दीजिए प्लीज। मैम ये देखिए, इसका नंबर इस मोबाइल में। तेरा फोन नंबर इस नंबर पे कैसे आया? हाँ बता। मेरे पास अनीता का मैसेज आया था कि कॉल करो, अर्जेंट है। मुझे लगा कुछ अर्जेंट काम होगा, इसीलिए करा है, तो मैंने उसके फोन पर फोन मिला दिया। मैसेज दिखा, चल मैसेज दिखा, मैसेज दिखा, दिखा मैसेज। उस मैसेज में लिखा था कि उसे पढ़ते ही डिलीट कर देना, तो वो मैसेज मैंने डिलीट कर दिया। झूठ बोलता है, हाँ? कोई बात नहीं, उसके पापा के फोन में वो मैसेज जरूर होगा। संगीता चेक करो। मैम इसके नाम का एक भी मैसेज सेंड बॉक्स में नहीं है। सुना? हो सकता है डिलीट हो गया हो। डिलीट हो गया हो, डिलीट हो गया हो, डिलीट हो गया हो, हाँ? मैसेज डिलीट कर दिया और तेरा रिसीविंग कॉल रखा उसने, वो भूल गई। यादव, इसकी अच्छे से पिटाई करो। जी मैम। मैंने कुछ नहीं किया मैम, मैं सच बता रहा हूँ मैम। मैंने कुछ नहीं किया मैं मेरी बात तो सुनो, अनीता का मैसेज। बेहोश हो गया, चलो कोई नहीं, इसके होश आने तक ब्रेसलेट का पता लगाते हैं। आइए। ये तो कंफर्म है कि कैलाश ने ही कुछ किया है, लेकिन जब तक उसे होश नहीं आता हम इस ब्रेसलेट के बारे में पता करते हैं। ये ब्रेसलेट बहुत खास तरह का है। ऐसा ब्रेसलेट बहुत खास दुकानों पे ही बनता है। जी मैडम। तुम ज्वेलर शॉप में जाओ और पता करो कि ये किसने बनवाया था। मैम ये ब्रेसलेट
आप पहचानती हैं क्या? ये ब्रेसलेट तो कैलाश का है। कैलाश का? जरा ठीक से देखिए। हाँ मैम, पक्का ये ब्रेसलेट कैलाश का है। तुम्हें कैसे पता? मैम, कुछ दिनों पहले की बात है, मेरे पति को ये ब्रेसलेट बहुत ही पसंद आ गया था और वो उसे पहन के घर आए तो मैं उनसे बहुत ही झगड़ने लगी और मुझे लगा कि शायद किसी लड़की ने उन्हें गिफ्ट किया हो। हम अक्सर टीवी और फिल्मों में ये देखा करते हैं कि लड़कियां अपने प्रेमी को ऐसा ब्रेसलेट गिफ्ट करती है और इसी बात के लिए मैं उनसे झगड़ने लगी तो उन्होंने मुझे बताया कि ये ब्रेसलेट कैलाश का है। मैंने तुरंत ही कैलाश को फ़ोन किया और उससे पूछा तो उसने भी बताया कि ये ब्रेसलेट उसी का है। मैंने उन्हें कह दिया कि आप ये ब्रेसलेट वापस कर दीजिए, हमें ऐसा ब्रेसलेट नहीं चाहिए जिसकी वजह से हमारे घर में झगड़े हो। ये ब्रेसलेट बहुत ही अनलकी है। तो इसका मतलब है उसका दोस्त अंजार झूठ बोल रहा है कि ब्रेसलेट वो नहीं पहचानता है, अपने दोस्त को बचाने की कोशिश कर रहा है। अंजार, अब तुझे कौन बचाएगा? झूठ बोलता है। मम्मी क्या हो रहा है? मुझे यहाँ क्यों लाया गया? ये ब्रेसलेट पहचानता है ना इसे? हाँ मैम। फिर तूने झूठ क्यों बोला? मैम, मैंने सोचा कि एक बार कैलाश से पूछ लूं कि कहीं उसने सही में अनीता को तो नहीं मारा, लेकिन मैं उससे पूछने जाता उससे पहले ही आप लोगों ने उसको गिरफ्तार कर लिया। तो मुझे लगा शायद आप लोगों को पता चल गया है कि ये ब्रेसलेट कैलाश का है और उसने ही अनीता को मारा है। मैम, मैंने उसका प्यार में उसका पूरा साथ दिया है, लेकिन ये मर्डर में मेरा कोई हाथ नहीं है मैम। अगर मुझे कैलाश बताता भी कि उसने अनीता का मर्डर किया है तो मैं सबसे पहले आके आप लोगों को बताता। मैम, प्यार जिंदगी है, लेकिन प्यार को कत्ल करना किसी गुनाह से कम नहीं है और मैं इस गुनाह में कभी साथ नहीं दूंगा मैम, कभी साथ नहीं दूंगा। बहुत शरीफ बनता है, हाँ? यादव, अच्छे से, जब तक ये सच्चाई कबूल नहीं कर लेता। जी मैम। मुझे कुछ नहीं पता साहब, साहब मुझे कुछ नहीं पता। आशा, अरे इतने टाइम से कहाँ थी? वो पुलिस स्टेशन के पास से पेमेंट लेना था ना, इसलिए कुलकुल भाई साहब के साथ पुलिस स्टेशन चली गई थी और अच्छा हुआ कि मैं वहां पे गई। आपको पता है, अनीता की लाश के पास से एक ब्रेसलेट मिला था और इंस्पेक्टर जी किसी सब इंस्पेक्टर को भेज रहे थे उस ब्रेसलेट की पूछताछ करने के लिए। तो मैंने तुरंत ही बता दिया कि वो ब्रेसलेट कैलाश का है। आपको याद है ना? हाँ हाँ मुझे याद है। पर तुम्हें ये सब बोलने की क्या जरूरत थी वहाँ? कैसी बात कर रहे हैं आप? वो हमारी बच्ची जैसी थी और हत्यारे को पकड़वाना हमारा भी तो फर्ज है। हाँ क्यों नहीं है, वो भी तो हमारी बच्ची जैसी थी। पर तुम्हें ये पुलिस वुलिस के चक्कर में नहीं फंसना चाहिए। अरे फालतू में ये गवाही ववाही के लिए बुलाते रहते हैं। हमारे पास टाइम है, हम अपना काम करें या ये सब करते रहें? अब देखना, कैलाश अगर मुकर गया ना, तुम्हें भी बुलाएंगे ये लोग गवाही के लिए। यही सब करते रहेंगे, अपना काम करेंगे। इसलिए तो आम आदमी ये सब गवाही ववाही के चक्कर में नहीं पड़ता। अब बेचारा अपने काम पे ध्यान दे या गवाही के। सॉरी जी, अब मुंह से निकल गया तो क्या कर सकती हूँ। खैर कोई बात नहीं। एक चीज याद रखना, जबान वहीं पे खोलनी चाहिए जहां अपना कुछ फायदा हो। आपने कुछ खाया नहीं होगा ना, मैं अभी आपके लिए कुछ बना के लेके आती हूँ, ठीक है? बता, तूने अनीता की हत्या क्यों की? मैंने उसकी हत्या नहीं की मैम। मैं कितनी बार बोलूं? नहीं की। ये ब्रेसलेट, ये तेरा ब्रेसलेट लाश के पास मिला। जब तू उसकी हत्या कर रहा होगा ना, तो ये तेरे हाथ से गिर गया होगा। ये ब्रेसलेट? हाँ, अब ये मत कहना कि ये तेरा नहीं है। ये ब्रेसलेट मेरा ही है, लेकिन ये मेरे हाथ से नहीं, अनीता के हाथ से गिरा होगा। अनीता के हाथ से? हाँ, कुछ दिनों पहले मैं अनीता की दुकान से सामान खरीदने गया था। उसे ये ब्रेसलेट बहुत पसंद आया तो मैंने उसे गिफ्ट दे दिया। कितना झूठ बोलेगा, कितना झूठ बोलेगा? हाँ, कभी कहता है कि
कुलकुल चाचा के वार्निंग देने के बाद तूने अनीता से सारे संबंध तोड़ दिए। फिर वो तुझे मैसेज करती है, तू उसे कॉल करता है, उसे ब्रेसलेट गिफ्ट करता है। हाँ, अगर संबंध तोड़ दिए थे तो ये मैसेज, कॉल, गिफ्ट ये सब क्या है? मैम मैं सच बोल रहा हूँ, अनीता ने खुद मुझसे ब्रेसलेट मांगा था। उसने कहा था कि हम मिल तो पाएंगे नहीं, इसी को मैं प्यार की निशानी समझ के रख लूंगी, तभी मैंने उसे उतार के दे दिया था। नई कहानी बनाता है। सच बोल रहा हूँ मैम, मैं कहानी नहीं बना रहा। यादव, इसकी अच्छे से खबर लो। कुछ नहीं किया। यादव, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सच बोल रहा हो सकता है वो ब्रेसलेट अनीता के हाथ से ही गिरा हो और हम ये सोच रहे हैं कि वो हत्यारे के हाथ से गिरा है। एक ही रट लगा रखी है उसने अनीता को नहीं मारा, नहीं मारा, नहीं मारा। अनीता ने उसे मैसेज किया था इसलिए उसने फोन किया, अनीता ने उससे गिफ्ट मांगा इसलिए उसने ब्रेसलेट दे दिया। पता नहीं लोग ये प्यार के चक्कर में पड़ते ही क्यों हैं। क्या हुआ मैम? पता नहीं, जब से ब्रेसलेट पकड़ा है हाथों में अजीब सी चिपचिपाहट है और एक स्मेल भी आ रही है। मैम हाथ दिखाइए जरा। वैसे सेम स्मेल मैम आशा जी के मोबाइल से भी आ रही थी। क्या मतलब? मोबाइल और ब्रेसलेट दोनों में से सेम स्मेल आ रहा है। अच्छा, ये स्मेल है किस चीज की? अभी पता करती हूँ। हेलो। हेलो चौधरी साहब। हाँ इंस्पेक्टर साहिबा। चौधरी साहब, आपने फोन में क्या लगा रखा था? जब से हम लोगों ने छुआ है अजीब सी चिपचिपाहट है और उसमें ना एक स्मेल भी आ रही है। हाँ हाँ हाँ, अरे आपके तो हाथ में लगा हुआ है, मेरी पूरी जेब में घी लग गया है। और वो जो महक आ रही है ना, वो दरअसल घी की आ रही है। ओ, घी की स्मेल? हाँ सॉरी मैम। ओके ओके, ठीक है, चलिए। वैसे मैम आपने एक चीज नोट किया, मोबाइल में और ब्रेसलेट में दोनों में घी लगा है। और आशा जी आई थी, उनका ये कहना है कि कैलाश ने ये ब्रेसलेट उनके पति को गिफ्ट किया है, और जबकि कैलाश का कहना है कि उसने अनीता को गिफ्ट किया है। क्या मतलब? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये ब्रेसलेट कैलाश ने अनीता को दिया हो, अनीता ने आशा चौधरी के पति को दिया हो और उसके पति ने उसकी हत्या कर दी हो। ओह यस यस, कमबख्त उस दिन बहुत शरीफ बन रहा था। अनीता के बाप के साथ आया था उसकी गुमशुदा की रिपोर्ट लिखाने। चलो उसको उठा कर लाते हैं, सारी शराफत निकालती हूँ उसकी मैं। सर सुनिए, सर मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, मेरी बात तो सुनिए। अरे ये क्या कर रहे हैं आप? मारो और मार उसको। रुक जाइए, छोड़ दीजिए उन्हें, छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए उन्हें। मैम प्लीज, आप छोड़ दीजिए प्लीज। यादव, मैम ये क्या कर रहे हैं, इनकी बात तो सुन लीजिए एक बार। सब सुनना सुनाना पुलिस स्टेशन में, यहाँ पर नहीं। यादव, ले चलो इसे। मैम प्लीज छोड़ दीजिए मैम, इन्हें मत लेके जाइए मैम, प्लीज मैम छोड़ दीजिए। बताता हूँ मैडम। सच बता,
वरना तेरी ही दुकान का घी डंडे को पिला पिला कर तुझे इतना मारूंगी कि तेरी सारी हड्डियां टूट जाएंगी। सब कुछ बताता हूँ मैडम, सब कुछ। मैं कुलकुल चौधरी के दुकान में घी के डब्बे सप्लाई करने जाता था। वहाँ उसकी बेटी अनीता से मेरी मुलाकात हो जाया करती थी। जब चौधरी साहब दुकान में नहीं होते थे तो अनीता ही मेरे साथ घी के डब्बे अंदर रखवाती थी। चौधरी साहब, ओ चौधरी साहब, अरे घी के कनस्तर लाया हूं। वो पापा तो नहीं है, दीजिए मैं रखवा लेती हूँ। नहीं, मैं रख देता हूँ। कहाँ रखना है बताइए ना। अरे नहीं नहीं, मैं कर लूंगी। अगर पापा को पता चला तो पापा नाराज हो जाएंगे। नहीं नहीं, मैं रख देता हूँ। सॉरी। ठीक है, कोई मैं उठा लेता हूँ। नहीं, मैं कर लेती हूँ। सॉरी यार। कोई बात नहीं। थैंक यू। बैलेंस बिगड़ गया था। हाँ, कोई बात नहीं। अरे नहीं, रुकिए, मैं रख लूंगा। कर लूंगी। अरे चौधरी साहब को पता चलेगा तो क्या बोलेंगे कि आपको अकेली देखकर भी मैंने हेल्प नहीं की। छोड़। थैंक यू। वेलकम। थैंक यू। वेलकम। नीलेश, क्या सोच रहे हो? मुझे प्यार करो ना। आज एक डील हुई है, उसी के बारे में सोच रहा था। अगर सफल हो गई ना तो जिंदगी खुशहाल हो जाएगी। सच्ची? तो उस डीलिंग को जल्दी पूरा कर दो। कल से उसी कोशिश में लग जाओ। उसी की तो प्लानिंग कर रहा था मैं, सोच के। सोचो और मुझे प्यार भी करो। उसके बाद मैं हर रोज सुबह का इंतजार किया करता था, कब सुबह होगी और मैं किसी ना किसी बहाने अनीता को देखने उसके दुकान पर जाऊं। धीरे धीरे मैंने अनीता को पटाना शुरू कर दिया और तभी मैं उनके दुकान में जाता था जब चौधरी साहब दुकान में नहीं होते थे। चौधरी साहब, ओ चौधरी साहब, चौधरी साहब। पापा तो नहीं है घर पे।
आज बड़ी जल्दी दुकान बंद हो गई। वो पापा आज सत्संग में गए हैं ना, इसीलिए। कोई बात नहीं, आप तो हो। आपके लिए लाया था। मेरे लिए? मैं क्या करूंगी घी लेके? और ऐसे भी मुझे घी पसंद नहीं है। घी नहीं, ये। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी है। कहाँ से ली? बाजार से। अगर पसंद आए तो रखिए, वरना मुझे पसंद है। तो एक बार लगा के दिखाइए ना। कैसा लग रहा है? बहुत खूबसूरत लग रही है। थैंक यू। एक छाप दीजिए ना। क्या? क्या कहा? मतलब अच्छे से समझती हूँ आपका मतलब। ठीक है, ये लीजिए आपका लिपस्टिक। अरे लीजिए और लगा दीजिए छाप। ये क्या किया? क्या किया ये? आप ही ने तो बोला कि छाप लगा लो, मैंने लगा लिया। अगर छाप नहीं लगानी है तो ये ले लीजिए, इस पे छाप नहीं लगती है। बाय। बाय। गुड नाइट। गुड नाइट। टेक केयर। कौन? क्या कौन? पहचाने नहीं? पहचानोगे नहीं ना तो छाप लगा दूंगी। तुम अब तक सोई नहीं हो? हाँ, तुम्हारे अनोखे छाप के याद में। अरे सुबह तक तो इंतजार कर लो, आके छाप लगा दूंगा। सुनो ना, कल पापा नहीं रहेंगे तो कैनिस्टर लेके मत आ जाना। ठीक है। ओके बेबी, लव यू। आग दोनों तरफ बराबर लगी हुई थी। मेरी याद में वो तड़पने लगी थी। अगर उससे मिलने में 1 सेकंड भी देरी हो जाती तो बहुत ही तड़पने लग जाती थी वो। उसकी तड़पन का मैंने खूब फायदा उठाया। मुझसे मिले बगैर वो एक पल भी नहीं रह सकती थी। मगर अनीता जानती थी कि उसके घर वाले उसे मुझसे मिलने नहीं देंगे, इसलिए मैंने उसे एक आइडिया दिया। पता है नीलेश, तुम्हारे बिना अब एक पल भी नहीं कटता है। रोज तो मिलता हूँ तुमसे। हाँ, पर इस तरह से कैसे चलेगा? मैं तुम्हारे साथ पूरा दिन रहना चाहती हूँ। अगर पूरे दिन साथ रहना तो तुम्हें एक काम करना होगा। क्या? तुम्हें कैलाश से प्यार करना होगा। क्या? वो भूत से? छी! अरे बाबा, छी मत कहो, पूरी बात तो सुनो। देखो, तुम उससे प्यार करना है, फिर तुम उसके साथ एक दिन भाग जाना। क्या बोल रहे हो तुम? मैं तुमसे प्यार करती हूँ, सिर्फ तुमसे। मैं तुमसे प्यार नहीं करता क्या? अरे पगली, मैं भी तो तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। अरे झूठ मूठ का, तुम सिर्फ उससे दिखावे का प्यार करना और उसके साथ भाग जाना, और मेरे कहने पे तुम दोनों पकड़े जाने का नाटक करना, बस।
और ये करके मिलेगा क्या? इससे सबको ये पता चल जाएगा कि तुम्हारा और कैलाश का अफेयर है, और तुम दोनों को पकड़वा के मैं तुम्हारे पापा का विश्वास जीत लूंगा। फिर कुछ दिनों बाद मैं तुम्हें अपने दोस्त के यहाँ छोड़ दूंगा। सबको लगेगा कि कैलाश और तुम कहीं भाग गए हो, और सब कैलाश के पीछे लगे रहेंगे, और हम दोनों अपने दोस्त के घर में अपने प्यार में डूबे रहेंगे। ऐसी होगी हमारी प्यार की जीत। सच? इसका मतलब हमेशा साथ में रहेंगे? ठीक है, तो फिर तुम जैसा बोलोगे ना मैं वैसा ही करूंगी। और वैसे भी वो कैलाश तो मेरे ऊपर पूरा फिदा है। मैं उसे सिर्फ इशारा करूंगी ना तो मेरे कदमों में आके गिरेगा वो। फिर हम हमेशा के लिए साथ हो जाएंगे। नीलेश ने अनीता को जैसा कहा, अनीता ने बिल्कुल वैसा ही किया। कैलाश जो दिल ही दिल में अनीता से प्यार करता था, अनीता ने उसके साथ प्यार करने का नाटक किया और फिर उसके साथ भागने का भी नाटक किया। इधर नीलेश ने अनीता के बाप को सब कुछ पहले ही बता दिया था और अनीता के बाप ने कैलाश और अनीता को भागते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। दूसरी तरफ नीलेश ने अनीता को गायब कर दिया और सबको ये लगा कि कैलाश ने ही अनीता को गायब कर दिया था। प्यार के रंग तो आपने भी बहुत देखे होंगे और सुने होंगे, लेकिन ऐसा प्यार का रंग न कभी आपने देखा होगा और न ही कभी सुना होगा। हमारी इस कहानी में भी कुछ ऐसा ही हुआ। इन दोनों पर प्यार का रंग चढ़ चुका था। अब देखते हैं कि प्यार का ये रंग किस तरीके से अपना रंग बदलता है और कैसे इनकी जिंदगी का रंग फीका कर देता है। आइए देखते हैं। दोबारा मैंने अनीता को गायब कर दिया और लोग समझते रहे कि कैलाश ने उसे गायब किया है, और सब उसके पीछे पड़ गए। वो बेकसूर था, फिर भी वो सजा भुगतता रहा, और हम अपने दोस्त के फार्म हाउस में हम दोनों एक दूसरे के प्यार में खूब मजे लूट रहे थे। फिर तुमने उसका मर्डर क्यों कर दिया? मैडम, वो जब भी मैं उससे मिलता था वो बार बार बोलती थी कि मुझसे शादी करो, शादी करो। मैं तंग आ गया था। एक दिन मैं गुस्से में आकर मैंने बोला कि तुम कैलाश से शादी कर लो। ये सुन के वो भड़क गई। मैं क्या है? मैं कैलाश से शादी कर लूं? क्या समझ के रखा है तुमने? पहले तुमने कहा कि उससे दोस्ती कर लो, मैंने किया। फिर कहा उससे प्यार का नाटक करो, वो भी किया मैं। अभी कह रहे हो उससे शादी कर लो? क्या है ये? हाँ, पहले तो मेरी बात को समझने की कोशिश करो। मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, मैं पहले से शादीशुदा हूँ। तुम एक काम करो, तुम कैलाश से ही शादी कर लो। मैं तुम्हारे पापा से बात करूंगा, वो मान जाएंगे, और मैं और तुम हमेशा प्यार करते ही रहेंगे। तुमने क्या समझ के रखा है मुझे? हाँ, मैं तुमसे सच में प्यार करती थी और तुमने क्या किया? सिर्फ यूज किया मुझे। क्या सोचते हो तुम? हाँ, तुम ऐसे यूज करते रहोगे और मैं कुछ नहीं बोलूंगी, मुझे धोखा देते रहोगे। मैं तुम्हें छोड़ने वाली नहीं हूँ। मैं पापा को सब बता दूंगी, पुलिस में लेके जाऊंगी। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। मैं तुम्हें मैं तो मजाक कर रहा था, तुम तो नाराज हो गई। मजाक? हाँ, इतने दिनों से जो मजाक कर रहे थे ना वो मैं समझ नहीं पाई, बट अभी सब कुछ क्लियर है मेरे सामने और कुछ मजाक नहीं चलेगा तुम्हारा। सजा काटो अब तुम। मेरी बात को सुनो। कुछ नहीं सुनना है मुझे, सब कुछ बता दूंगी मैं पापा को। अब मेरे पैर पापा के दुकान के सामने और फिर पुलिस स्टेशन जाके ही रुकेंगे। छोड़ो मुझे। अनु, अनु, अरे रुको तो। अनु, मैडम, उसने मुझे कहा कि वो पुलिस को और अपने बाप को सब कुछ बता देगी। ये सुनकर मैं घबरा गया। मुझे लगा मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मैंने सोचा कि जब ये बात चौधरी साहब को पता चलेगा तो वो मुझे नहीं छोड़ेंगे। अगर छोड़ भी देंगे तो मेरी पत्नी मुझे माफ नहीं करेगी। यही सोच के मैंने उसे मनाने की कोशिश की, पर वो नहीं मानी। मैंने उसे काफी समझाया, फिर भी नहीं मानी। वो गुस्से में वहां से निकलने लगी। तुम? अनु, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो प्लीज। मुझे कुछ नहीं सुनना है, हटो। मेरी बात सुनो। हटो सामने से तुम। मैं आज सब कुछ बोल दूंगी पापा को और पुलिस स्टेशन भी जाऊंगी मैं आज। नहीं मानोगी? नहीं। नहीं मानोगी? नहीं।
नहीं मानोगी तुम? छोड़ दो। छोड़ो। उसका गला दबाने के बाद मैंने अपने हाथ का ब्रेसलेट वहां पे डाल दिया जानबूझकर, जो मेरे कहने पर अनीता ने कैलाश से मांगकर मुझे गिफ्ट किया था। ये ब्रेसलेट गिराने के बाद मैं निश्चित हो गया उसके कत्ल का सारा शक कैलाश पर ही जाएगा। अनीता को भगाने का इल्जाम तो उस पर था ही, और मैंने सोचा इस ब्रेसलेट की वजह से हत्या का इल्जाम उसके ऊपर साबित हो जाएगा और मेरा कहीं भी नाम नहीं आएगा। नाम ना आए इसलिए ब्रेसलेट तुमने रखा, और तुम्हारी इस छोटी सी गलती ने तुम्हें जिंदगी भर के लिए सलाखों के पीछे डाल दिया। चाल तो उसने शातिर मुजरिमों वाली चली थी, फिर चाहे वो अनीता के साथ प्यार करने का हो, उसके बाप को धोखा देने का, अपनी बीवी के साथ बेवफाई करने का, या फिर कानून की नजरों में धूल झोंकने का। लेकिन वो एक बात भूल गया कि दिन रात घी का कारोबार करते करते उसके हाथ में लगने वाला घी उसके ब्रेसलेट में भी लग रहा था, और उसी घी ने उसकी सारी पोल खोल दी और वो पकड़ा गया। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि इतनी जबरदस्त प्लानिंग करने के बावजूद भी एक दिन वो पकड़ा जाएगा। दोस्तों, इसीलिए कहते हैं कि प्यार जिंदगी, प्यार बंदगी, जिए प्यार में लेकिन रहें प्यार में सावधान। प्यार में सावधान। उम्र देखे नहीं, जात पूछे नहीं, प्यार में फिर भी है मुश्किलें नित नहीं। हो गए कुछ बार, कुछ हुए कत्लेआम, प्यार में सावधान।